नमस्कार किसान भाइयों, किसान हेल्पलाइन से मैं गौरीशंकर पाटीदार। आज हम पहुँचे हैं जीरे की खेती किसान करते हैं, तो उसके प्लॉट पे जानने के लिए जीरे के बारे में, कब उसको लगाते हैं, कितनी मात्रा में बीज लगाते हैं, उसकी बुआई क्या तरीका क्या है, उसमें कौन से खाद बीज देते हैं किसान, उसमें अगर कौन से फंगस लगते हैं, इल्ली लगती हैं, तो उसके बारे में पूरी जानकारी अपन किसान से जानते हैं कि उसकी उत्पादन कितना हो जाता है, बीज की मात्रा कितनी लेनी रहती है। वो सारी चीज़ें किसान से जानेंगे, क्योंकि ये काफ़ी समय से इसकी खेती भी करते हैं, साथ में कुछ एडवांस खेती भी करते हैं। और ये जो किसान है काफ़ी एडवांस है, जैसे कि किसान हर सीज़न में, जैसे कि अपन देखते हैं कि रबी में फसल लगाता है और एक खरीफ की फसल, 2 फसल किसान एक साल में ले पाता है, पर यह किसान एक साल में 3 फसल या 4 फसल भी ले लेते हैं। तो अपन उनसे जानते हैं कि ऐसी कौन सी वैरायटी लगाते हैं, क्योंकि जैसे किसान सोयाबीन अपन हर किसान लगाता है, ये भी सोयाबीन भी लगाते हैं। सोयाबीन के बाद में इन्होंने चने की खेती की है, चने को वापस निकाल के अभी गेहूँ लगा दिए इन्होंने, तो तीसरी फसल इनकी कंटिन्यू हो चुकी है अभी। तो उन्हीं से जानते हैं कि इनसे कौन सी वैरायटी लगाते हैं, या फिर और भी कोई टेक्निक है ताकि उसकी जो पैदावार है वो भी अच्छी खासी मिलती है इनको, और समय से पक जाती है फसल, तो दूसरी जो फसल है वो तुरंत ये लगा देते हैं, तो उसका भी अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। और तीसरी फसल इन्होंने अभी गेहूँ लगा दिए हैं, तो गेहूँ भी हम आपको बताएंगे वीडियो के माध्यम से कितने बड़े हो चुके हैं। तो किसान भाई से ही जानते हैं जीरे के बारे में पूरा डिटेल, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाकी किसान ने किस जगह कौन सी फसल लगाई थी और अभी उसकी क्या कंडीशन है, किस अवस्था में वो हो चुकी है। नमस्कार। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? राम प्रताप धाकड़। राम प्रताप जी धाकड़, गाँव नगरी से हैं। जो आपने जीरे की फसल जो लगा रखी है, ये आपने सोयाबीन कटाई के बाद में लगाई थी? सोयाबीन काट के लगे। सोयाबीन काट के लगाई थी। तो जैसे कि आपने इसकी हकाई करी होगी, हथकाई जुताई जो करते हैं, हकाई जुताई करवाने के बाद में जैसे कि ये शेड्यूल से लगा रखा है या फिर भुकावी छिड़क के लगा रखा है? अच्छा, तो कितनी मात्रा में बीज देना रहता है, मतलब एक बीघे का? करीब 5 किलो। 5 किलो बीघे के हिसाब से बीज देना रहता है? 5 किलो बीघे का। अच्छा, तो जैसे आपने जब पहला पानी दिया था तो उसमें और भी ऐसी क्या चीज़ डाला था इसके साथ में, जैसे खाद बीज में हो गया? उस या टाइम पे तो कुछ नहीं, अगर बीज से छिड़काव किया नहीं तो बीज का ये दवाई में ये उपचारित किया था। बीज उपचारित करके, हाँ, जैसे नॉर्मली क्या है कि हर एक फसल के जो भी फसल अपन लगाते हैं, बीज उपचारित करने में क्या है कि उसमें फंगस नहीं लगता है, पौधा स्वस्थ खड़ा रहता है बचपन से। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने जीरे की फसल में जैसे 5 किलो के प्रति बीघे के हिसाब से आपने उसमें बुरकाव किया था, और उसमें आपने कोई खाद बीज दिया था उस समय? खाद बीज हमने ये DAP दिया और सुपर फास्फेट राकोडिया और DAP दिया था आपने? जी बिल्कुल। उसके बाद में जब पहला पानी दे दिया था आपको, इसने दूसरा पानी जब टाइमिंग क्या रहता है दूसरा पानी देने के लिए, कितना गैप? दूसरा पानी 7 दिन में पिलाने का है। दूसरा पानी 7 दिन में, तो 7 दिन में क्या ये अंकुरण हो जाता है? ये अंकुरण नहीं होता, परंतु बिना अंकुरण ही पिला देते हैं इसको। अच्छा, मतलब बिना अंकुरण के, ताकि उसमें नमी रहेगी तो जल्दी निकल जाएगा। अच्छा, तो कितने दिन में जब ये मतलब बाहर अंकुरण होके दिखने लग जाता है? ये करीब 10-12 दिन में दिखने। अच्छा, 10-12 दिन में किसान को पहला पानी देना है, उसके बाद में 7 दिन में दूसरा पानी देना है, और उसके बाद में ये 10 से 12 दिन में अंकुरित होके बाहर निकलने लग जाता है। उसके बाद में आगे की प्रोसेस क्या रहती है तीसरा पानी देने से पहले? तीसरा पानी 30 दिन। तीसरा पानी 30 दिन में? अच्छा, तीसरा 30 पानी दिन का हो, शुरू से लगा के 30-35 दिन के अंदर पिलाना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद में पिलाना बंद। अच्छा, तीसरा पानी देने के बाद में इसको कोई पानी देने की जरूरत नहीं होती? अच्छा, तो जैसे अभी जहाँ हम खड़े हैं इसमें आपने तीसरा पानी दे चुके हैं आप इसमें? दे दिया है। अच्छा, कितने दिन की फसल हो चुकी है अभी? ये हो गई है करीब 1.5 महीने की। अच्छा, मतलब 45 दिन की फसल हो चुकी है, किसान ने इसको तीसरा पानी दे दिया है। आप देख ही पा रहे होंगे वीडियो के माध्यम से, काफ़ी अच्छी अवस्था में चल रही है फसल, अच्छी खासी चल रही है। जीरो का एक ही फार्मूला है, 0-7-27 बस। 0-7-27 पानी पिलाने का? हाँ, पहला पानी, दूसरा और तीसरा 0-7-27। तो उसके बाद में कोई पानी देने की जरूरत नहीं। अच्छा, अगर पिलाओगे भी तो खराब हो जाएगा, पिलाएंगे तो भी खराब हो जाएगा, सूख जाएगा। अच्छा, ये तो जैसे कि बहुत सारे किसानों के क्या है कि आपके यहाँ पर तो जैसे कि ये मिट्टी इतनी नमी रहती है, इसमें प्रॉपर कड़क नहीं हो पाती, तो बहुत सारे किसानों के यहाँ कि जो काली मिट्टी जो रहती है तो उसमें ज़्यादा कड़कपन रह जाता है, एकदम फट जाती है, तो फिर उसमें क्या पानी देना? काली मिट्टी में ये होने का वो तो जाता है। अच्छा, काली ये तो उतनी टाइम में हो जाएगा। काली मिट्टी होगा तो भी इसको ज़्यादा पानी की जरूरत ही नहीं, फटे खेत फट जाए तो फट जाए, कोई बात नहीं। अच्छा, दरारे चल जाए तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पर 3 पानी से ज़्यादा पिलाने का नहीं है। 3 पानी से ज़्यादा पिलाने, जैसे किसान भाई आपने देखा है कि इसको 3 पानी से ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है,
और जैसे कि इसमें कौन से फंगस लगते हैं कोई, या फिर फंगस क्या है कि इसमें ये फफूंद आती है। फफूंद के लिए दवाई छिड़काव किया जाता है, कीटाजीन और ये मच्छर की दवाई छाटना पड़ती है, और फफूंद नाशक ये जो भी दवाई आती है वो छाटना। अच्छा, और आखिरी में अगर ज़्यादा ही ये हो जाता है तो फिर आर्योफंजिन और स्पेक्ट्रोसाइक्लिन छट जाती है आखिरी में। तो जैसे कि इल्ली भी लगती है क्या इसमें? इल्ली नहीं लगती है, इल्ली नहीं लगती है इसमें मोहल्ले की शिकायत रहती है तो मोहल्ले की दवाई डालना पड़ती है। अच्छा, मोहल्ले की ज़्यादा रहती है। अच्छा, और ये धुंधर जो आती है धुंध, तो उसके लिए ये सल्फर बिखेर दो जो उससे वो असर नहीं करता। अच्छा, जैसे शीतलहर जो कोहरा जो आता है तो उससे इसको नुकसान रहता है, तो किसान भाई का कहना है कि उस समय आप इसमें सल्फर का छिड़काव कर देते हैं तो आपका जो कोहरे की से फसल जो खराब होती है तो कोहरे से बच जाती है जी। तो इसके अलावा जैसे पाला गिरता है, पाला गिरने से भी इसको नुकसान होता है? इसमें तो कुछ करने का नहीं है, वो तो जलेगा इसे पाले से नुकसान होगा। अच्छा, पाले से होगा, इसे धुंधर से इसको बचा सकते हैं अपन। धुंधर से बचा सकते हैं। अच्छा, तो शीतलहर के लिए और कोई एडवांस में ऐसा कुछ कर सकते हैं ताकि इससे उससे भी बचा जा सके? इससे कोई बचा का कोई ऐसा कोई है नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिससे शीतलहर से इसको बचाया जा सके? या फिर वो मग्गा जला अच्छा, आसपास धुआं कर सकते हो, धुआं कर सकते हो जिससे फसल बच सके। इसी के साथ में आप हमें बताएंगे कि इसका उत्पादन कितना हो जाता है बीघे? इसका 1.5 कुंटल से 2 कुंटल तक हो सकता है। 1.5 कुंटल से 2 2 कुंटल कुंटल से ज़्यादा नहीं होगा। 2 कुंटल से ज़्यादा नहीं होगा बीघे का उत्पादन। अच्छा, मतलब अच्छी खासी कंडीशन में होगा, शीतलहर का प्रकोप कम लगेगा और कोहरे से अगर नुकसान नहीं होगा तो 2 कुंटल तक आराम से हो सकता है। और अगर थोड़ा बहुत अगर नुकसान होता है तो लगभग 1 से 1.5 कुंटल आराम से हो जाता है। ज़्यादा नुकसान होगा तो कुछ भी नहीं होगा, ये जीरे का काम ही ऐसा है। तो अच्छा, ज़्यादा नुकसान अगर होता है तो कुछ भी नहीं होता है? अगर बीमारी आ जाएगी तो सब सूख जाएगा, गेहूँ ही बोना पड़ेगा किसान को। अच्छा, ऐसा भी है, मतलब इसमें कुछ कंडीशन रहती है, समय समय पे इसको क्या चीज़ देना है वो अगर समय पीरियड पे अपन करते हैं तो ख़राब नहीं होती है? ख़राब नहीं होती है ना, अगर होना होगी तो हो ही जाएगी वो तो फिर तो कोई फिर अच्छा, दवाई का कोई छिड़काव करने का ना उसका ये इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मतलब एक टाइप से अगर देखा जाए कि अगर फसल ने ठान लिया कि नहीं मेरे को ख़राब होना ही है तो वो हो ही जाएगी। तो उसमें किसान अगर कोई भी स्प्रे करता है तो वो वर्क नहीं करेगा, तो इससे अच्छा है किसान उसकी हकाई करके कोई दूसरी फसल ले ले। कोई कंपनी वाला दवाई वाला कुछ भी कह दे कि मैं ये ठीक कर दूँ, कुछ नहीं होगा। अच्छा, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसमें? आर्योफंजी और स्पेक्ट्रोसाइक्लिन छाटने के बाद में अगर नहीं अच्छा हुआ तो फिर होगा ही नहीं। अच्छा, ये दोनों दवाई का स्प्रे करने का अगर स्प्रे करने के बाद में अगर वो ठीक नहीं होता है तो अच्छा, जैसे कि मान लीजिए किसी किसान ने कोई बीमारी आती है, ये वाली दवाई स्प्रे करी तो कितने टाइम बाद उसको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा? कितने टाइम तक उसको वेट करना रहेगा कि यार कि मैं 7 दिन दवाई का तो अपन अगर बीमारी है ना, अगर छिड़काव कर दिया तो 7-8 दिन में 1 हफ्ते भर में मालूम पड़ जाएगी। अच्छा, अगर वो सूख ही रहा है तो सूख जाएगा वो तो पूरा सूखेगा। अच्छा, किसान को मतलब स्प्रे करने के बाद में लगभग 7 से 10 दिन तक वेट करना होगा। अगर उसमें कुछ कंडीशन में अगर उसमें सुधार दिखता है तो वो कंटिन्यू रख सकता है, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर किसान को हगाई करना है। सकाई करना ही है, अगर के ये सूखना बंद ही नहीं हो रहा है ना सूख ही रहा है तो फिर सकाई कर डालो। अच्छा, उसके लिए कोई दवाई और भी कोई दवाई पॉसिबल नहीं है? बाद में कोई दवाई नहीं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए।